पोते ने की दादा दादी और दादा के भाई की हत्या। गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानिए पूरा प्रकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गोरखपुर के जंगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा स्थित कोईरान टोला में 28 फरवरी की सुबह एक खौफनाक हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे एक युवक ने अपने ही दादा दादी और दादा के भाई की फावड़े से बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, उसने घर में बंधी भैंस पर भी जानलेवा हमला कर उसे मार डाला। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल किए गए फावड़े को भी बरामद कर लिया। 28 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे यह खौफनाक वारदात घटी। आरोपित रामदयाल मौर्य ने सबसे पहले घर में बंधी भैंस के सिर पर फावड़े से वार किया। भैंस की तड़प तड़प कर मौत हो गई। जब उसकी दादी द्रौपदी देवी 70 वर्ष ने उसे रोकने आई तो उसने उस पर भी प्रहार कर दिया। दादी की चीख पुकार सुनकर उनके पति कुबेर मौर्य 72 वर्ष और दादा के भाई साधु मौर्य 75 वर्ष बचाने पहुंचे, लेकिन रामदयाल ने उन पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही तीनों बुजुर्गों की मौत हो गई। गांव वालों ने जब इस भयावह दृश्य को देखा तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जबकि कुछ ने रामदयाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही जंगहा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि रामदयाल मानसिक रूप से विक्षिप्त था और अक्सर अजीब हरकतें करता था। कुछ ग्रामीणों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि हत्या के पीछे ही पारिवारिक विवाद हो। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह घटना किसी नशे या उकसावे का नतीजा थी या फिर कोई सोची समझी साजिश थी। गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि एक युवक ने अपने दादा दादी और दादा के भाई की हत्या कर दी है। आरोपित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच के बाद ही हत्या के पीछे के सही कारणों का पता चल सकेगा। गांव में इस हत्याकांड के बाद मातम पसरा हुआ है। 3 बुजुर्गों की हत्या से परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसी भयानक घटना नहीं देखी। स्थानीय निवासी राम नरेश यादव ने कहा, रामदयाल हमेशा अजीब हरकतें करता था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वह इतना खतरनाक हो सकता है। यह पूरी घटना चौंकाने वाली है। पुलिस अब आरोपित की मानसिक स्थिति का परीक्षण कराने की तैयारी कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। अगर आरोपित मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया जाता है तो उसे इलाज की जरूरत होगी, अन्यथा उसे कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। लोग अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रामदयाल ने अपने ही परिवार के 3 बुजुर्गों की इतनी नृशंस हत्या क्यों की। पुलिस की आगे की जांच से ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि यह घटना एक मानसिक विक्षिप्तता का परिणाम थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी। थाना जंगहा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना प्रभारी जंगहा, मैं और क्षेत्र अधिकारी मौके पर आए तो पाया कि सगे नाती द्वारा अपने दादी, बाबा और बाबा के सगे भाई की हत्या कर दी गई है। ये हत्या फावड़े से काट कर की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कब्जे से आला कत्ल यानी फावड़ा भी बरामद कर लिया है। अभियुक्त द्वारा एक पशु को भी मारा गया है। गंभीर रूप से पशु घायल है। मृतकों के परिजन की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडीज को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। गोरखपुर से ब्यूरो।